अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि मैम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। ये जो क्लास है इसमें सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में सिखाई जाएंगी। जिसने कभी फ़ोन भी नहीं पकड़ा उसको भी बहुत अच्छी तरीके से मेहंदी आ जाएगी। तो अगर आप सब एक्साइटेड है और मेरे इस क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज जो क्लास है ना, मैं उसको बिल्कुल भी एडिट नहीं कर रही हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने रियल टाइम में आपको सिखाया है, ठीक है। तो मेरे साथ ही आपको प्रैक्टिस करना है, मेरे साथ ही आपको सारे एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करना है। कल मैंने कुछ एलिमेंट्स अपलोड किए थे लेकिन उसको मैंने विदाउट वॉइस ओवर के किया था। आज मैं वॉइस ओवर के साथ एक बोल्ड फ्लावर बनाने वाली हूँ और ये जो है वो एक ही तरीके का बोल्ड फ्लावर रहेगा लेकिन अलग अलग तरीके से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको स्वल बना लेना है। कल मैंने स्वल की एक वीडियो अपलोड भी की थी। ये हमारा सीज़न 3 है, क्लास नंबर 2। अब इस स्वल को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा फ्लावर है, 5 पेटल फ्लावर। अब इसके ऊपर हमको लेयर देते रहना है, चाहे तो बाद में इसे बोल करे या पहले ही बोल कर ले। तो लेयर्स देने के बहुत से तरीके हैं। यहाँ पे हम सारे जो भी मेथड है वो यूज़ करेंगे, प्लस आप लोग अपनी तरफ से भी वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको आउटलाइन दे दिया ताकि सेकेंड लेयर के टाइम ये दोनों स्मज ना हो एक दूसरे के साथ। अब सेकेंड लेयर लेना है तो हम आउटलाइन देकर भी ले सकते हैं, ये एक तरीका है, या फिर डायरेक्ट भी इसको बोल कर सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं। और एक बात मैं बता दूँ, ये क्लास वापस से मैं रिपीट कर रही उन लोगों के लिए है जिसको मेहंदी बिल्कुल भी नहीं आती है और वो लोग कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइस, बहुत ही सीरियस लेकर इस कोर्स को आप सीखो। कभी ज्वाइन कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो तो कभी नहीं आएगा। अपना एक शेड्यूल बना लो कि हमको इस टाइम पे प्रैक्टिस करनी है। अपने फ़ोन में अलार्म लगा लो प्रैक्टिस के लिए, अपने वार्डरोब के ऊपर स्टिकी नोट्स लगा लो कि ये टाइम पे हमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। या तो अपना जो आपका लिस्ट होता है, टू डू लिस्ट, उसमें आप लोग एक चीज़ मेंशन कर लो। कभी देखा कभी स्किप किया, उससे आप लोगों को क्या है, कभी भी आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे मैं थर्ड लेयर दे रही हूँ और अब इसमें सब प्रेशर के साथ ही दूँगी मैं, ताकि आप लोगों को प्रेशर के साथ भी एलिमेंट्स बनाना आ जाए। क्यों बताओ? क्योंकि हमेशा हमारे पास टाइम नहीं होता है आउटलाइन देने का, जल्दी जल्दी में कभी कभी काम करना होता है, तो डायरेक्ट हम प्रेशर के साथ भी ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करेंगे। एक फ्लावर भी अगर आप अच्छे से सीख जाते हो ना, तो इससे पूरा साइडर का एक डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हो। साइडर क्या, मैं तो बोलती हूँ ब्राइडल की भी डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन एक फ्लावर तक ही हमको नहीं रुकना है, ठीक है। हमको सारे एलिमेंट सीखने हैं। अपना जो नॉलेज है ना उसको हमेशा एक्सपांड करना है, बढ़ाते रहना है।
देखो यहाँ थोड़ा थोड़ा जो गैप है, जब हम इसको दोबारा से इसको आउटलाइन देगी तो हम इसको दोबारा से फिल कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एक परफेक्ट फ्लावर, बिल्कुल सर्कल में, सर्कल शेप में। मेरा जो व्यू है ना वो साइड व्यू है, आप लोगों का जो एकदम फ्रंट व्यू है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये पूरा सर्कल में ड्रॉ हुआ है। तो इस तरह आपको भी करना है, ठीक है। एक फ्लावर से आप टैटू बना सकते हो। देखिए मैं टैटू बना के बताती हूँ। जैसे कोई किसी को टैटू बनाना है, फ्लावर बना दिया, थोड़ी सी लीफ बना दिया साइड में, ये हमारा टैटू बन गया। यह एक स्मॉल सा पैच बन गया हमारा। तो कोई भी एलिमेंट को हल्का समझ के नहीं छोड़ना है, सबके अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि मैम आपकी तरह हम मेहंदी आर्टिस्ट कब बनेंगे। तब बनोगे ना जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस करे थोड़ी कुछ भी बन सकते हो। अगर बिना प्रैक्टिस के सब हो जाता दुनिया में तो क्या ही प्रॉब्लम थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसलिए फ्लावर को हम लोग सेकेंड तरीके से बनाएंगे, थोड़ा अलग तरीके से। स्वल देखो हमेशा परफेक्ट बनाना है जब भी आप बोल्ड वर्क करते हो, बहुत मैटर करता है स्वल। 1 2 3 4 5। पहले मैं इसको पूरा कंप्लीट करके आपको इसका लुक बताऊंगी और फिर मैं इसको फिल करूंगी। और आप लोग चाहे तो इसके कंप्लीट होने के बाद एक ऐसा स्टिल लेना, ताकि आप लोग जब प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आए इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर हम सेम रखेंगे, लेकिन इसका थर्ड लेयर जो है उसको हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। ये दोनों सेम है। अब यहाँ पे हम दूसरा पैटर्न लेंगे। यहाँ पे मैंने सारा जो पैटर्न लिया है कर्व में लिया है, तीनों लेयर में मैंने कर्व वाले पैटर्न यूज़ करे हैं इस तरीके से। अगर इसको थोड़ा लॉन्ग करते तो इसको मून शेप कहते हैं, लेकिन मून ये वाला जो है कर्व होगा, इसको मून शेप नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे हम कौन सा पैटर्न यूज़ करेंगे थर्ड लेयर में, ये वाला पॉइंटेड। देखो यहाँ पे पॉइंट है, या तो फिर ये वाला विदाउट पॉइंट। यहाँ पे देखो पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये वाला नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये वाला हमने इसमें ऑलरेडी यूज़ कर लिया। इसको हम कहते हैं लीफ शेप पैटर्न या फिर पान शेप पैटर्न, कुछ भी कह सकते हैं। जो पान होता है वो एक तरीका का लीफ होता है जिसको लोग खाते हैं, इसके लिए उसको पान शेप पैटर्न बोलते हैं। लेकिन आप लोगों को ये वर्ड सही नहीं लग रहा है तो आप लीफ शेप पैटर्न भी कह सकते हो, या सिंपली पॉइंटेड पैटर्न, पैटर्न्स कुछ भी कह सकते हो। इट्स अप टू यू गाइस। अब पूरा जो ओवरऑल लुक है हमारा इस फ्लावर का चेंज हो जाएगा, सिर्फ हमने एक पैटर्न को चेंज किया इसके। मेरा कितना अच्छा लग रहा है, इसको मैं फिल कर देती हूँ। देखिए फिल होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी मैं थोड़े से लीफ ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि बहुत दिखने में अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे कुछ बोल्ड लीफ ले लेती हूँ। वहाँ पे हमने नॉर्मल लीफ लिया था। इस तरह आप लोग अगर एक चीज़ों को एक चीज़ों से कनेक्ट करके प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत जल्दी आप लोग को समझ में आ जाएगा मेहंदी लगाने का तरीका।
ये देखो हमारा टैटू जैसा शेप हो गया है। सेम यहाँ पे भी बना लो एक पैच। अब ये वाली जगह थोड़ी सी खाली है ना, यहाँ पे हम एक ड्रॉप शेप ले लेंगे, इसको खाली नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे ड्रॉप शेप ले लिया हमने। कभी भी जो लीफ का पैच रहता है ना, उसको खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़े से डॉट ले लेते हैं इस तरीके से। देखो कितना अच्छा लुक आता है इस तरह के डॉट से। ये लीफ भी मैंने शेप लेके बनाया है और डायरेक्ट प्रेशर के साथ भी हम इसको बना सकते हैं। लीफ का जो क्लास रहेगा वो मैं डिस्कस करूँगी कम्प्लीटली उसके लीफ के बारे में। आज जो क्लास है वो इस बोल्ड फ्लावर के बारे में। इस बोल्ड फ्लावर का नाम है 5 पेटल गल्फ स्टाइल बोल्ड फ्लावर। अब जो भी फ्लावर आप बनाते हो ना, उसको बनाने की 2 तरीके। एक तो कंप्लीट फ्लावर बनाओ, या तो हाफ बनाओ, या तो 3/4 बनाओ, क्योंकि तीनों तरीके से हम पैच में यूज़ करते हैं इसको डिज़ाइन बनाते हुए। देखिए हाफ में मैं ड्रॉ करके बताती हूँ कैसे करना है। थोड़ा सोल की प्रैक्टिस कर लेंगे पहले। ये फ़ोन ड्राई हो चुका है इसलिए बार बार टूट रहा है, तो मैं पेन से बता रही हूँ। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल। ये 3 सर्कल कंपलसरी। अब इसके अंदर जितनी जगह बच रही उतने लेते रहो। 3 सर्कल कंपलसरी, जैसे 1 2 3। अब कोई क्या करे, जल्दी में, बहुत जल्दी है, तो इसका कुछ अजीब ही चीज़ बन रही है, हमको आराम से बनाना है। सर्कल के अंदर सर्कल 1 2 3 और फिर बीच में एक बड़ा सा डॉट, या तो फिर बिना डॉट के 1 2 3 बिना डॉट के। लेकिन इस तरह जल्दी जल्दी में ये ऐसे नहीं काम करना है हमको। जल्दी जल्दी में मेहंदी बनता ही नहीं है, ठीक है। बनेगा भी तो क्या, कितना जल्दी बना लूँगे। देखो ये मैंने जल्दी जल्दी ड्रॉ किया, बराबर सोल बन ही नहीं रहा। थोड़ा सा रिलैक्स होके करेंगे ना तो हमको अच्छा काम मिलेगा, सफाई से मिलेगा। तो हम यहाँ पे हाफ फ्लावर सीखते हैं। हाफ फ्लावर है तो सोल भी हम हाफ ही लेंगे। और पेटल्स 5 नहीं आएंगे, या तो 3 आएंगे, या तो 3.5 आएगा, या फिर 4। देखिए यहाँ पे मेरा 3.5 आया है। हाफ फ्लावर की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत यूज़ होता है। ये हाफ है तो उसको हाफ ही रखो, कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो अच्छा लुक आता है। जो चीज़ इनकम्प्लीट है इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्यूटीफुल नहीं है। इनकम्प्लीट चीज़ें भी ब्यूटीफुल होती हैं। अब उसके पास इस जगह नहीं है तो वो आधा रह गया, तो ज़बरदस्ती उसको कंप्लीट नहीं करना है आपने। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जगह नहीं रहता है फिर भी थोड़ा सा छोटा पैटर्न बना लेते हैं। चलो किसी को पता नहीं चलेगा, पता चलता है, हम लोगों को पता चलता है। समझो आपने किसी क्लाइंट को करने गए और वो मेहंदी आर्टिस्ट निकला, तब कहाँ भागोगे। या उसको थोड़ा नॉलेज है शेप्स का, तो इसलिए हमेशा रेडी रहो चैलेंजेस के लिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक दिन कभी बताऊंगी अपनी सारी स्टोरी क्लाइंट्स के बारे में। इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है, कहीं पे भी गैप नहीं है, इसी तरह
तरह आप लोगों को ध्यान से फिल करना है कि कहीं पे भी गैप ना हो। अभी नहीं दिखता है, ड्राई होने के बाद हैंड पे नज़र आता है वो चीज़ कि कहीं पे गैप है या नहीं है। देखो बताती हूँ, मैं यहाँ पे देखो कहीं पे गैप है नहीं है, इस तरह आपको फिल करना है। ये मेरा मैच्योर स्टैंड है, अभी इसका ये फ्रेश स्टैंड है, अभी इसका मैच्योर स्टैंड नहीं आया है, तो आप लोगों को लगेगा ये हल्का है। अभी इसका मैच्योर स्टैंड कल आएगा, अभी जस्ट निकाला है मैंने इसको। देखो अभी ये सूखने के बाद पता चलता है कि कहाँ पे नहीं भरा हुआ है, और कलर आने के बाद पता चलता है। इसके लिए इसको अच्छे से आप लोगों को फिल करना है। जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ ना, उसको आप लोग एक नोट बना लो, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट से आप लोगों की है ना जर्नी में। आज लीव का डे नहीं है, हाँ मैं बताऊंगी लीव का डे कब है। आज सिर्फ फ्लावर डे है, बस इसके साथ मैं लीव इसलिए बना रही ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए। ठीक है, और एक इसी में मैं बता रही हूँ, सारे इसी के वेरिएशंस है। इसी में और एक मैं बता रही हूँ, अभी गौर से देखो। स्वर्ल भी समझा रही हूँ यहाँ पे मैं। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल एंड डॉट। अब इसको डिवाइड करना नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे करोगे डिवाइड, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आपको एक स्वर्ल बना लेना है। फिर उसमें आप लोगों को अभी जैसे 4 रहेगा तो 4 की मार्किंग हम इस तरह कर लेंगे, लेकिन ये ऑड है, 5 है, तो 5 की मार्किंग कैसे करेंगे हम। 1 2 3 4 5 इक्वल साइज है, देखो सब में इक्वल साइज है, तो इस तरह आपको मार्किंग करनी है अगर आपको डायरेक्ट बनाने नहीं आ रहा है तो। अब इन दोनों पैटर्न्स के मिडल में से पैटर्न निकालेंगे आउटलाइन लेकर, फिर इसके ऊपर से एक पैटर्न निकालेंगे, मिडल में से नहीं ऊपर से, फिर इन दोनों के मिडल में से, फिर इन दोनों के मिडल में से। चाहे तो आप पैटर्न्स कम भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे ही मिडल में से या तो किसी पैटर्न के ऊपर से निकालना है, और चाहे तो पैटर्न का जो काउंटिंग है उसको कम भी रख सकते हो। किसी मैंने पैटर्न के ऊपर से निकाला और किसी को मैंने मिडल में से निकाला। अब इन सबको एक साथ आउटलाइन दे दो। ये भी सेम ही फ्लावर है, लेकिन इसकी लेयरिंग मैंने थोड़े डिफरेंट तरीके से किया है बस। जब आप लोग डिज़ाइंस में देखते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन अभी आप मुझसे सीख रहे हो तो नो कंफ्यूजन, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। सेम पैटर्न्स लिया मैंने 5 शेप वाला। अब 5 शेप वाले यहाँ पे कितने पेटल लेने हैं सराउंडिंग में, 5 या तो 6। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका विड्थ जो है ज़्यादा रख रही हूँ, तो यहाँ पे आराम से मेरे 5 बन गए। मैं इसको बोल्ड करती हूँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसके और भी मैं वेरिएशन बना सकती हूँ, अभी पता है आप लोग बोलोगे ना, इसके मैं 100 भी वेरिएशन बना सकती हूँ, लेकिन बस ज़्यादा हैक्टिक नहीं करना है, क्योंकि हमको इस चीज़ को इजी रखना है। मेहंदी को केमिस्ट्री का नहीं बनाना है हमको डिफ़िकल्ट, मेहंदी को मेहंदी रखना है, ठीक है। आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जगह बचा है तो हम थोड़े से लीफ की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे सिंपल लीफ, एक लेफ़्ट की तरफ
एक राइट की तरफ और एक मिडल में। मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊँ आप लोगों को कैसे। ऐसा, जिसको नहीं समझ में रहा है वैसा शेप ले लो, फिर उसके ऊपर लीफ बना लो। बहुत इजी है। इसके नीचे हम डॉट भी दे सकते हैं इस तरीके से। इसी ये तरीका यहाँ पे दोनों पॉइंटेड है। एक यहाँ पे हम एक ड्रॉप शेप लेंगे, इसको ड्रॉप शेप कहते हैं। ये भी एक तरफ से पॉइंटेड रहता है और एक तरफ से स्मूथ। अब इसके मिडल में ऑप्शन है, चाहे तो ड्रॉप शेप बनाओ या फिर इसको लीफ बना दो। देखो मैं बताती हूँ यहाँ पे बीच में से नॉर्मल लीफ भी निकाल सकते हैं ना। आसान है ये। मैं रियल टाइम में कर रही हूँ, ठीक है, इतनी स्पीड के साथ। तो रियल टाइम में आप लोगों को भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए यहाँ पे हम 3-3 का बनाया था ना हमने बंच, यहाँ पे हम 5 का बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। तो 5-5 का भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इस लीफ को डबल लीफ बनाएंगे हम। डबल लीफ को हम कॉफ़ी बीन्स भी कहते हैं। 1 2। इसको मैं डिटेल में बताऊंगी कैसे बनाते हैं, अभी इतना ध्यान में रखो। 1 2 डबल लीफ या फिर कॉफ़ी बीन्स। कॉफ़ी के पैकेट में देखना उसका बीन्स नज़र आएगा आप लोगों को, तो उसमें जो शेप रहेगा वो यही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़े से वेरिएशंस लेकर आएंगे। एक लीफ लिया हमने और एक डॉट वाली लाइन बोलते हैं, डॉटेड लाइन, लेकिन सिर्फ डॉट बोल दो, क्यों अपने दिमाग में इतना टेंशन लेने का। डॉटेड लाइन, बस डॉट। तो इस तरह से भी हम डॉट लेकर बना सकते हैं। अच्छा लग रहा है। अब ये वाले में हम डॉट वाली लाइन लेते हैं। थोड़े से वेरिएशन है, बाकी इस मेथड से कितने भी लीफ बनाओ। ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है डायरेक्ट बनाने तो सिंपली क्या करना है, आउटलाइन लेना है और उसको फिल कर देना है। आउटलाइन लेके बनाएंगे ना तो बोल्ड लीफ बनेगा, नॉर्मल लीफ नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस करना है इस लीफ की तो पहले ऐसे प्रैक्टिस करो। देखो बीच में बोल्ड है और दोनों साइड में पॉइंट है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इस लीफ को, देखो नीचे पॉइंट है, बीच में बोल्ड है और फिर पॉइंट। नीचे पॉइंट है, बीच में बोल्ड है और फिर पॉइंट। नीचे पॉइंट है, बीच में बोल्ड है और फिर पॉइंट। तो हम इस तरह से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। देखो कितना नज़दीक से बता रही हूँ, कहीं पे भी गैप है नहीं है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से आप लोगों को समझ में आएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, ख्याल रखो अपना, दुआ में याद रखो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।